दोस्तों वो आसमानों में सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन था, वो सबसे बड़ा मलऊन बन गया। शैतान इब्लीस सबसे बड़ा धोखेबाज। क्या आप वाकई उसकी हकीकत जानते हैं? ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये कोई फरिश्ता था और बागी बन गया, लेकिन इसकी हकीकत इससे कई ज्यादा खतरनाक है। ये कहानी सिर्फ गुरूर की नहीं बल्कि एक इंतहाई भयानक साजिश की है। आज हम ऐसी छुपी हुई कहानी जानेंगे जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं, और आखिर में मैं आपको ऐसी एक दुआ बताऊंगा जिससे आप इब्लीस के शर से महफूज रहेंगे। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं कि इब्लीस हमेशा से बदकार नहीं था, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला का एक बेहतरीन इबादत गुजार था। वो इतना ज्यादा इबादत गुजार था कि अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों का सरदार बना दिया। लेकिन ज्यादातर लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों, इब्लीस फरिश्ता नहीं था, वो जिन्नों में से था। अल्लाह ताला ने इब्लीस को आग से पैदा किया था, जबकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया है। फरिश्ते अल्लाह ताला का हुक्म जुटला नहीं सकते हैं, और अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को ये इख्तियार दिया है कि वो सही और गलत में से किसी एक को चुन सकते हैं। इब्लीस ने अपनी इबादत से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था कि अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों की मजलिस में शामिल कर दिया। लेकिन इब्लीस के दिल में एक खतरनाक बीमारी पैदा हो चुकी थी, जिस बीमारी को किसी ने महसूस नहीं किया था, और वो बीमारी थी गुरूर और तकब्बुर की। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से तख्लीक फरमाया, तो अल्लाह ताला ने ऐसा हुक्म दिया जो हुक्म इब्लीस के असल चेहरे को बेनिकाब करने वाला था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। ये सजदा इबादत के लिए नहीं था, बल्कि इज्जत और एहतराम के लिए था। तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से सजदे में गिर पड़े, लेकिन एक ने इनकार कर दिया, और वो उसी इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा, तुम्हें कौन चीज रोक रही है कि तुम मेरी नाफरमानी कर रहा है? इब्लीस ने जवाब दिया, मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ, क्योंकि मैं तो आग से बना हूँ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बना है, इसलिए मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। ये था तकब्बुर का पहला इजहार। दोस्तों, इब्लीस हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला का तो जिक्र कर रहा था, लेकिन उसकी इबादत सच्ची नहीं थी। वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला था, और आज ये वक्त था कि उसका असल चेहरा सामने आ गया। यहाँ इब्लीस के पास दो रास्ते थे। या तो वो अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग लेता तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ कर देता, या तो वो बगावत पर उतर जाता। लेकिन इसके बरअक्स शैतान ने क्या किया, वो तो इससे कई ज्यादा होलनाक है। उसने तो अल्लाह तबारक व तआला को ही चैलेंज कर दिया। उसने अल्लाह तबारक व तआला से ये कहा कि मुझे कयामत तक की मोहल्लत दी जाए, मैं ये साबित करूंगा कि आदम की औलाद तेरी इबादत के लायक नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला से ये क्या कहना था कि उसने अल्लाह तबारक व तआला से खुला ऐलान जंग कर दिया। उसने उस वक्त ये कसम खाई कि मैं इंसान को नाशुक्रा बनाऊंगा, उनको गुमराही पर उतारूंगा, और मैं इन्हें गुमराही में मुब्तला करूंगा और उनको जहन्नम की तरफ ले जाऊंगा। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान से कहा कि तुझे मोहल्लत दी जाती है, लेकिन एक बात याद रखना कि जो मेरे सच्चे बंदे होंगे और नेक बंदे होंगे, तू उन पर काबू नहीं पा सकेगा। और यहाँ से एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो कयामत तक चलेगा। शैतान ये जानता था कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का मुकाबला नहीं कर सकूंगा, लेकिन इंसानों को बहकाने के लिए वो अपनी चालाकियों को हथियार बना सकता था। उसने 5 चीजें हथियार बना लिए। आज मैं इस वीडियो में आपको उन 5 हथियारों के बारे में बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। पहला हथियार शैतान का यह है कि वो इंसानों के दिलों में वसवसा डालता है और बार बार गलत कामों को एक खूबसूरत काम बनाकर पेश कर देता है, और यहाँ तक कि इंसान गुनाहों में मुब्तला होता है। दूसरा हथियार शैतान का यह है कि वो इंसान को सुस्त बना लेता है। वो गुनाह के बाद कहता है कि तू अभी तौबा करेगा, तू जवान है, तूने अभी देखा ही क्या है। यहाँ तक कि फिर इंसान तौबा नहीं करता, क्योंकि शैतान ये कभी नहीं चाहेगा कि इंसान तौबा करे और वो जन्नत का रास्ता इख्तियार करे। तीसरा हथियार शैतान का यह है कि वो इंसान को एहसास दिलाता है कि तू जो ये गुनाह कर रहा है ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है, ये तो मामूली गुनाह है। लेकिन फिर इंसान मुसलसल छोटे छोटे गुनाह करके फिर वो गुनाहों के पहाड़ बन जाते हैं। चौथा हथियार शैतान का ये है कि वो इंसान के दिल में गुरूर पैदा करता है।
کیونکہ وہ جانتا ہے میں بھی اسی غرور کی وجہ سے برباد ہوا ہوں، اور ہر انسان یہی راستہ اختیار کرے تاکہ وہ جہنم میں جلے۔ پانچواں ہتھیار شیطان کا یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا، اب اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوستو اب میں وہ دعا آپ کو بتاؤں گا کہ جس سے آپ شیطان کے وسوسوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو شیطانی خیال دل میں پیدا ہو جائے تو آپ یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان والسیئات الاحلام۔ انشاءاللہ جب بھی آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شیطان کے شروں سے محفوظ رکھے گا۔ دوستو یہ تھی شیطان کی اصل حقیقت۔ میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں۔